बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। गर्मियों की आमद हो चुकी है और गर्मियों की आमद के साथ ही गंदम, जी हाँ गंदम 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 गंदम, ये सारी गंदम की फसल लगी हुई है और माशाल्लाह से गंदम की फसल, ये वो गंदम है जिसे पका के, जिसे तैयार करके फिर इसकी कटाई करके फिर उसके बाद थ्रेशर के साथ इसमें से जो दाने निकलते हैं वो निकाल के फिर घरों में ले जाकर फिर चक्की पे ले जाकर फिर इसका आटा पिसवा कर फिर घर में ले आते हैं। फिर इसी आटे, गंदम का आटा जो होता है, उसकी रोटी पका के हमारी माएँ अपने बच्चों को खिलाती हैं और स्कूल को भेजती हैं। जी हाँ, ये है गंदम का दाना। माशाल्लाह ये है पाकिस्तान की फसल, और मुल्कों में भी होती होगी, लेकिन हमें फख्र है अपने मुल्क की फसल पर। ये है गंदम की सारी फसल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और अब मैं आपको एक और शॉट के ज़रिए आपको इस फसल का रिव्यू करवाता हूँ। और अभी इसमें इसे पकने में चंद माह, सिर्फ चंद माह, ज़्यादा नहीं, चंद माह रहते हैं। चंद माह के बाद ये बिल्कुल मुकम्मल ही तैयार हो जाएगी और जब तैयार होगी फिर माशाल्लाह इसकी कटाई और जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ होगा। गर्मियों की निशानी में आपको बताता चलूं, जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं साथ में मच्छर की आमद भी हो जाती है। और जब आप बाहर बाइक पर निकलते हैं तो फिर समझ ले आपकी आंखों में मच्छर तो पड़ेगा जनाब। मच्छर से बचना किस तरह है, चश्मा लगा लेना है। और मैंने भी अपनी पॉकेट में एक अदद चश्मा रखा हुआ है। वो क्यों? इसीलिए कि जनाब मच्छर से और ये गर्मी के जो कीड़े मकोड़े इस वक्त हवा में लहरा रहे हैं उनसे बचने के लिए इस चश्मे को लगा लेता हूं मैं और अपनी बाइक पर आराम के साथ उम्दा सफर करता हूं। आपने भी याद रख लीजिएगा, इससे पहले आंखों में मच्छर पड़े भाईजान, आपने भी सफर करने से पहले अपने पास एक चश्मा रखना है। चश्मा नहीं है तो खरीद लीजिएगा, अभी सस्ते हैं, बाद में महंगे हो जाएंगे। कुछ फैंसी इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लगाए, आपके चेहरे पे ही सिर्फ अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन मच्छर उनमें हमला कर देता है। इस चश्मे में भी मच्छर हमला कर सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। आपको बता दूं, उनको भी बता दूं जिन्हें नहीं पता, बच जाएं अच्छी बात है, लेकिन जब बाइक चलाते हुए मच्छर आंखों में पड़ जाए तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं जनाब। मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अच्छा, बड़ी बात, जब हम गर्मियों में फसल में जाते हैं या गाँव में जाते हैं, ओए तौबा। जो लोग सफर करते हैं गाँव का, खेतों का, उन्हें पता है कितना मच्छर, कितनी कुतड़ी वगैरह होती है और क्या हाल बनता है बंदे का। चश्मे में भी यार एंड हो जाता है। और इसीलिए कहता हूँ सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं। ये है स्प्रे वाला डिब्बा, यानी खेतों में इस बॉक्स को पहनकर जिस तरह हम स्कूल बैग पहनते हैं, इसी तरह, जी हाँ इसी तरह इसे पहनकर, ये देखें स्कूल बैग की तरह बना हुआ है ये। और ये इसका बेल्ट एक साइड से निकला हुआ है, लेकिन ये लग जाएगा। तो इससे क्या करते हैं जी, इससे स्प्रे की जाती है। स्प्रे किसको की जाती है? गंदम की फसल को, या जिस भी फसल को स्प्रे करनी हो इसके ज़रिए की जाती है। ये बन जाएगी हमारी जनाब AK-47 गन, और ये हमारा अटैक होगा फसल के ऊपर। जो मच्छर है, सुसरी है, जो फसल को ख़राब करती है, उसके लिए ये स्पेशली बॉक्स तैयार किया गया है ताकि इस तरह की चीज़ों से हिफाजत की जाए इस स्प्रे के ज़रिए। एक कहावत तो यार आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। हाँ बिल्कुल, आ बैल मुझे मार, लेकिन किसी बैल के सामने जाके उसे ये नहीं बोलना कि आ बैल मुझे मार। कभी कभी बैल मार भी देते हैं, जिस तरह ये बैल काफ़ी देर से शरारतें कर रहा है। क्या बात है बेटा, घर जाना है? हाँ अच्छा बच्चा, थोड़ा सा सब्र कर, घर चले जाएंगे फिर, ठीक है।
ये भी इंतजार कर रहा है, शाम का टाइम हो चुका है और थक भी चुका है बेचारा। ये देखें, पहले चक्कर लगा रहा था, मैं आ गया और मेरी तरफ देख के बिल्कुल खामोश हो गया, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं कहना। कुछ बैल होते हैं जो मारते भी हैं और कुछ इस तरह के अच्छे बच्चे भी होते हैं जो शरीफों की तरह, मासूमों की तरह खड़े रहते हैं। तो अगर ये इतना भी शरीफ नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, अगर इतना शरीफ होता तो इसे बांध के ना खड़ा करते, वैसे ही इसे खुला छोड़ देते, जा पुत मोजा मार। इसे बांधा है तो कुछ बात है, लेकिन आ बैल मुझे मार। शाम का टाइम हो चुका है, मगरब की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं आज। बल्कि ये जो एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था, उम्मीद है इसको आपने एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि यार मेरे व्यूअर्स ने मेरे व्लॉग को पसंद किया है। इसी के साथ अपनी राय जो भी कहना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, छोड़ना नहीं है यार। इसके बाद फिर अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो ना, बेल के बटन को भी दबा दो ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को दें इजाज़त, दुआओं में बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।